कितने सारे लोगों के पास मोबाइल फोन है? यहाँ हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। मोबाइल फोन तो है ना? बस ठीक है। कितने लोग यहाँ मोबाइल यूज करते ही इस तरह के एक फीलिंग महसूस करते हैं जहां आप अपने फोन्स को अपने पॉकेट में रखते हो, ठीक है, अपने पॉकेट में रखते हो, लेकिन आपको एक वाइब्रेशन जैसी फीलिंग आ जाती है कि फोन रिंग हो रहा है, नोटिफिकेशन बीप आया है, मैसेज आया होगा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मैसेज किया होगा, ठीक है, और आप क्या करते हो? फोन बाहर निकालते हो और देखते ही कुछ नहीं है उसमें। हाउ मेनी ऑफ यूर एक्सपीरियंसिंग? हाथ ऊपर करो। बहुत लोग ना। ऑफिशियली मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग साइको हो। ये एक साइकोटिक फिनोमिना है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर मैं आप लोग बोलूं कि मेरे बगल में शाहरुख, क्या बोलोगे? अनंत प्रभु साइको है। इसी तरह आपका जो ब्रेन है, वो ब्रेन आपको एक सिग्नल दे रहा है कि एक मैसेज आया है, एन एक्सटर्नल सिग्नल जो नहीं है। सो दिस इज द प्रॉब्लम द यंग जनरेशन इज फेसिंग। ओके, इसीलिए मैंने क्या किया है, मेरे मोबाइल को मैंने साइलेंट पे रखा है। अभी वाइब्रेट नहीं हो रहा है, रिंग भी नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे कॉल्स में मिस कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा नंबर तो 112 नहीं है ना कि मैं सारे के सारे कॉल्स रिसीव करूं। देखते ही मैं कॉल बैक कर देता हूं। ये देख लो, इंस्टाग्राम पे एक लड़की मिली थी मुझे। आप लोग क्यों खुश हो? मुझे मिली थी ना, ठीक है। मिलते ही क्या हुआ, उसका नाम था एंजल प्रिया। ओके, हाँ, सुन लो। मैंने एंजल से पूछा कि आप कहां के हो? उसने बताया मैं मैंगलोर से हूं। बोला ठीक है, आपका उम्र कितनी है? आप नहीं जानते हो क्या लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए? ठीक है, वो तो नहीं जानता था, नहीं तो क्यों पूछता मैं। आपका ईमेल आईडी क्या है? और उसने बोला कि मेरा ईमेल है aisha2005@gmail.com। समझ लो, मुझे उसके नाम मिल गई। ठीक है, उसने एंजल प्रिया इंस्टाग्राम पे डाला था क्योंकि उसे अपने फैमिली मेंबर से दूर रहना था। उनको पता नहीं चलना था कि वो इंस्टाग्राम पे है, इसलिए एक एलियस नाम पे आई थी वो। लेकिन ईमेल आईडी से मुझे दो चीज पता चला। कोई बोल सकते हैं कि क्या पता चला मुझे? व्हाट आर द टू थिंग्स? नंबर 1, नाम है आयशा। नंबर 2, एज, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है। 2024 माइनस 2005 जानता हूं मैं कितना हूं, सही ना? ठीक है, एज भी पता चला। फिर मैंने उसे बोला कि आपका घर कहां है? मैंगलोर में। नहीं, आप तो मेरे ऑनलाइन फ्रेंड हो, मैं ये सब नहीं बोल सकती। मेरे पापा ने बोला है मुझे, डोंट शेयर एड्रेस विद अननोन पीपल। वेरी गुड, योर फादर हैज टॉट यू गुड थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा, आप एक सेल्फी सेंड कर सकते हो मुझे? कहां हो अभी? मैं घर में हूं। फिर एक सेल्फी सेंड करो। और उसने इस तरह का एक सेल्फी सेंड किया मुझे, ठीक है। और मैंने क्या कर दी, उस फोटो को इस वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर दिया, pic2map.com। अपलोड करते ही 1 सेकंड में मुझे उसका जीपीएस लोकेशन मिल गया घर का। देख लो, और सब नोट कर रहे हैं। देख लिया ना? किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक फोटो से मेरा लोकेशन भी शेयर हो जाएगा। अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते तो आप एक काम करो, अपने फोन्स ले लो, pic2map.com जाओ, अपने कैमरा रोल से जो भी फोटोज आपने खींचा है आपकी गैलरी में है, उसे अपलोड कर देना। अपलोड करते ही आपको सिर्फ लोकेशन ही नहीं मिलेगा, आपको यह भी पता चलेगा कि कौन सी कैमरा यूज किया था, फ्लैश ऑन था या नहीं, आप गोरे दिखने के लिए कोई फिल्टर आपने ऑन किया है या नहीं, सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। लेडीज बी केयरफुल।
आप ऑनलाइन में बहुत सारे फोटोज अपलोड करते हो। अपलोड करने से आपके लाइफ ही रिस्क में नहीं आ जाता है, आपके फैमिली का रिस्क भी आ जाता है इसमें, क्योंकि आप अपने घर का लोकेशन, आपका एज, सब कुछ आप ऑनलाइन पे डालते हो। नेक्स्ट, अगर आपको अपने दोस्तों के साथ भी कुछ फोटो सेंड करनी है, आईफोन वाले फोटो सेंड करते ही वहां ऑप्शन है, उसमें आप लोकेशन और डेटा ऑफ करके सेंड कर सकते हो। अगर आपको सेंड करना है तो, अननोन से नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर नोन पर्सन से भी अगर आपको कुछ शेयर करना है तो इसे फॉलो कर दो। और मेरे दोस्त लोग यहां देख रहे हैं कि एंड्रॉयड वाले क्या करें। एंड्रॉयड वालों को भी एक ऑप्शन है, रिमूव लोकेशन, रिमूव अदर प्रॉपर्टीज इन प्रिवेसी प्रोटेक्शन। से नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक बंदी ने क्या किया था, ऑनलाइन पे डाला, मैं गोवा जा रही हूं 5 दिन के लिए। उसमें क्या गलती थी उसकी? एक चोर आया उसके घर में, घर के अंदर घुस के चोरी कर दी और बाहर नहीं गया, वो घर में ही बैठा था। हैदराबाद में हुआ था ये, आप गूगल करके देख सकते हो। हैदराबाद पुलिस ने उसे पकड़ ली, क्योंकि जो नेबर्स थे, घर के आजू बाजू जो भी थे, उनको कुछ शब्द सुनाई दे रहा था, इसीलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पकड़ते ही पुलिस ने पूछा कि आप कौन हो? मैं चोर हूं, यहां क्या कर रहे हो? नहीं, वो मैडम ने डाला था कि नेक्स्ट 5 दिन में गोवा में रहूंगी, इसलिए मैंने सोचा घर तो खाली है ना, इसलिए ऐश करूंगा यहां बैठ के। ओवर शेयरिंग, ओवर शेयरिंग। आइसक्रीम खाते हो, उसका फोटो खींचते हो। इज इट नेसेसरी? दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे बच्चे हैं यहां, यूथ भी है, और आपके फोन में बहुत सारी एप्स भी है। ये कांतारा पिक्चर किसी ने देखा है क्या? कांतारा, हाथ ऊपर करो। देखा है, ठीक है। ये कांतारा देखते ही, बहुत फेमस फिल्म है। कोई भी पिक्चर आप सिनेमा हॉल में देखोगे तो पहला ये सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट दिखेगा आपको, और उसमें लिखेंगे कि यूए मतलब यूनिवर्सल पिक्चर, तो उसमें थोड़ा सा एडल्ट सीन है। ए मतलब एडल्ट पिक्चर है, यू मतलब सब देख सकते हैं। इसी तरह से आपका जो भी ऐप्स है अपने फोन में, उनका भी सेंसर सर्टिफिकेट है। ये कोई नहीं देखते हैं, क्योंकि यू डू नॉट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। देख लो, इस तरह के सर्टिफिकेट्स है। ये आपको कहां दिखती है? जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करोगे, पहले आपको दिखेगा स्टार रेटिंग, फिर डाउनलोड्स, उसके साइड में आपको ये सेंसर बोर्ड का ESRB रेटिंग्स बोलते हैं हम इसे, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर रेटिंग बोर्ड, इस तरह के सर्टिफिकेट आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच लो, आप पेरेंट्स अपने फोन को अपने बेटे को देते हो, और बेटा इस तरह का एक ऐप उसके आपके फोन में इंस्टॉल करके इस्तेमाल करेगा अपना फोन। उसमें ब्लड और गोर है, बैड लैंग्वेज है, ऑब्सीन कंटेंट है और वायलेंस है। क्या इंपैक्ट उसके मन पे घुसेगा, पड़ जाएगा। इमेजिन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ESRB रेटिंग्स के लिए पेरेंट्स को क्या करना है? पहले जब भी ये देख लो, यहां YouTube यूज करने के लिए 18 इयर्स होना चाहिए। ये कितने लोग जानते थे? YouTube, WhatsApp यूज करने के लिए यू हैव टू बी 16। एज लिमिट्स है ऐप्स के लिए भी। हम सोचते हैं कि ऐप्स कोई भी यूज कर सकता है। नो, इसे हम ESRB। व्हाट इज ESRB? एनीबॉडी? फुल फॉर्म क्या है ESRB का? ESRB फुल फॉर्म क्या है? एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर रेटिंग बोर्ड।
मैं शाहरुख खान नहीं हूं, थोड़ा नोट भी करो, मुझे सिर्फ देखते, हाँ नोट कर लो, ठीक है, ओके। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ। ये साइबर बुलिंग क्या होता है? वेंकटेश जी बोल रहे थे कि आप सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, उनका केसेस में फॉलो करता रहता हूं। बहुत खुशी हुई आज सर से मिलके। साइबर बुलिंग का मतलब है जब भी आप ऑनलाइन जाते हो, एक बंदा आ जाता है प्रॉक्सी नाम से और आपको बोलता है कि क्या बे मोटे, टकले, इस तरह आपको मैसेजेस सेंड करते हैं। कॉलेज आ जाओ, स्कूल आ जाओ, देख लूंगा मैं तुझे। इस तरह के मैसेजेस देखते ही आपका सेल्फ एस्टीम गिर जाएगा, डर लगना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी बढ़ेगी और डिप्रेशन में चले जाओगे। इसीलिए मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग डरते हैं ऑनलाइन आने के लिए। क्यों डर जाते हैं? बिकॉज ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग बोलते हैं उसको। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। यहां कितने लोग आईफोन यूज करते हैं? हाथ ऊपर करो, आईफोन वाले। वेरी गुड, आपके पास भी आईफोन है, वेरी गुड, ओके। सो एक बार क्या हुआ, फुल अटेंशन देके सुन लो इसे। हाँ, एक बार क्या हुआ, दो लड़कियों ने एक बंदे को कॉफी पीने के लिए इनवाइट कर दी। इनवाइट करते ही वो दो लड़की इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे चीज बोल रही थी। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास बढ़िया गाड़ी है, इस तरह के प्रेजेस। हाँ, तब वो क्या बोलता है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं 10 मिनट के बाद आ जाऊंगा। लेकिन वॉशरूम जाते ही वो अपना फोन उस टेबल पे रख के चला जाता है। तब वो लड़की बोलती है, हे अपना फोन लेके चले जाओ। नहीं नहीं, अनंत प्रभु ने बोला है कि जब भी आप वॉशरूम जाते हो अपने फोन्स को लेके नहीं जाओ, ठीक है? ये क्यों मैं बाद में बताता हूं। लेकिन वो बात बोल के चला जाता है, वो टेबल में ही अपना फोन रख के चला जाता है। लेकिन वो बंदा क्या करता है पता है? वो एक एयरपॉड डाल के वॉशरूम के अंदर बैठ जाता है। एयरपॉड, आप जानते हैं आपके जो आईफोन है उसका एक ब्लूटूथ ईयरफोन आ जाता है, हम उसे एयरपॉड बोलते हैं। आपका आईफोन में एक कंट्रोल सेंटर है, उस पे आप अगर हियरिंग को जाके लाइव लिसन ऑन करोगे, 50 मीटर्स दूरी में भी अगर आप अपने फोन रखोगे, आप क्रिस्टल क्लियर सुन सकते हो कि वो लोग वहां बैठ के क्या बोल रहे हैं। समझ गए? नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपसे बात करते हुए अपना फोन वहां रख के चले जाते हैं, आप ये मत सोचिए कि वो आप पे भरोसा करते हैं। नहीं, वो लोगों ने वहां फोन इसीलिए रखा है कि वो लोग सुनना चाहते हैं कि आप क्या बात करते हो। कन्नड़ा में एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, हम इसे बोलते हैं गोडेगु किवीदे अलवा। सो दैट गोडे इज द मोबाइल फोन। दीवार के भी कान होते हैं, करेक्ट। इतना ही नहीं, आईफोन में एक लेवल एक्स्ट्रा है, उसे हम बोलते हैं साउंड एम्पलीफायर। मतलब कुछ लोग जब आप चले जाते हो ना, आपके बारे में हल्का वॉइस में बात करते हैं, आप उसे बूस्ट करके ठीक ठाक से सुन सकते हो। इसे बोलते हैं साउंड एम्पलीफायर। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल, नंबर 1। नेक्स्ट, इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। इमोशनल अत्याचार साइबर बुलिंग है। ओके, वेरी सिंपल, देख लो यहां कितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पसंद करते हैं? हाथ ऊपर करो। ऑनलाइन क्लासेस, हाँ गुड। हाथ क्यों ऊपर कर रहे हो? क्योंकि आप कैमरा ऑफ कर सकते हो, माइक ऑफ कर सकते हो और आराम से वीडियो गेम्स खेल सकते हो, है ना?
कितने लोग ऑफलाइन क्लासेस पसंद करते हैं? हाथ ऊपर करो। और कितने लोग क्लास ही पसंद नहीं करते? पूरे के पूरे। वेरी गुड। सो एक बार ऑनलाइन क्लास चल रहा था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, कोई बोरिंग लेक्चर होती तो मैं वहां सो जाता था। अगर वो अच्छी टीचर थी तो चौक लेके वो मुझे मारती थी, और बहुत अच्छी होती तो डस्टर फेंकती थी। वो पहला ड्रोन था जिसे मैंने देखा था। ठीक है। सो ऑनलाइन क्लास में ये सब आप नहीं कर सकते, इसीलिए एक बंदे ने क्या कर दी, एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करके मीटिंग के अंदर घुस जाता है और डर्टी फोटोज और वीडियोस अपलोड करना शुरू करता है। ठीक है। तब टीचर पूछती है आप कौन हो? नहीं बताता है। टीचर बोलती है यू टेल मी हु यू आर अदरवाइज आई विल कैंसल द क्लास। कोई नहीं बताता है, इसलिए क्लास कैंसिल हो जाती है। उसके बाद, दिस इज अ रियल इंसिडेंट विच हैपेंड इन बैंगलोर। उसके बाद टीचर पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद एक कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। कंप्लेंट लॉन्च करते ही आईपी एड्रेस मिल जाती है, और आईपी एड्रेस से पता चलता है कि वो बंदा कौन था। दिस इज कॉल्ड एज जूम बॉम्बिंग। ओके, इट इज कॉल्ड एज जूम बॉम्बिंग। एंड जूम बॉम्बिंग के लिए इंडिया में बहुत सारे कानून हैं। पहले सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब अभी चेंज होके बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस हुआ है। और साइबर लॉ वैसे ही है। और साइबर लॉ के सेक्शन 67A एंड 67B, if it is slapped on you, 10 lakh rupees fine, 7 years imprisonment or both. समझ गए? For uploading the dirty photo and video, 10 lakh rupees fine, 7 years imprisonment or both. हम लोग क्या करते हैं, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए उनके फोटोज रहता है हमारे पास, हम एक फेक प्रोफाइल बना के उसे अपलोड करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, हम जानते हैं कि अगर सिग्नल रेड है, अगर मैं जंप कर देता हूं सिग्नल, तो पुलिस मुझे पकड़ेगी और 500 रुपीज फाइन डालेगी। लेकिन हम साइबर लॉ नहीं जानते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। क्योंकि स्कूल्स में साइबर लॉ नहीं पढ़ाते, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते, लेकिन सारे के सारे लोग फोन्स यूज करते हैं। और एक लॉ मैं बताना चाहता हूं which is section 66C। मेरा दोस्त मुजामिल जी यहां आए हैं मेरे पास। मुजामिल जी प्लीज स्टैंड अप। मैं एक बार क्या करता हूं, मुझे पता चला कि जिस लड़की से मैं प्यार कर रहा हूं, मुजामिल जी भी उसी लड़की से कर रहा है। ठीक है, सुन लो। ठीक है, तो मैं एक बार अपना फोन मेरे टेबल पे रखता हूं और अपना पासवर्ड जो है उसे टाइप कर देता हूं, और मेरा पासवर्ड है 2830। क्या है मेरा पासवर्ड? 2830। और मैं इस तरह से टाइप कर देता हूं कि मुजामिल जी ठीक ठाक से देख सकता है कि मैंने क्या टाइप कर दिया है। और मैं वॉशरूम चला जाता हूं। वॉशरूम चले जाते ही मुजामिल जी पहले क्या करेंगे? सभी बोल रहे कि आप मेरे फोन ओपन करके मेरा पासवर्ड डालोगे। वही किया था उसने। मेरा फोन निकाल दी और 2830 डाल दी, व्हाट्सएप ओपन कर दिया, उस लड़की का चैट्स देख लिया, स्क्रीनशॉट्स निकाल के सब डिलीट करके उसी एंगल में वो फोन रखा, क्योंकि कोई शक नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया था, उस रूम में एक छोटा सा कैमरा डाला था, और उस कैमरे ने कैप्चर किया, उसने मेरा फोन निकाल के मेरा पासवर्ड एंटर करने का फुल डिटेल्स कैप्चर किया है। पुलिस स्टेशन गया और कंप्लेंट दर्ज की। सेक्शन 66C, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, 3 years imprisonment, 1 lakh rupees फाइन और बोथ। सो मुजामिल जी 3 साल के लिए जेल गए। बाहर आते ही मेरी शादी हुई थी उस लड़की के साथ, और 2 बच्चे भी हुए थे 3 साल में। समझ गए? व्हाट सर? अभी सब लोग बोलो मेरा पासवर्ड क्या था? बोल रहे हो मेरे पासवर्ड?
यूजिंग, क्या है मेरा पासवर्ड? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? पासवर्ड क्या है मेरा? 66 याद है ना? हाँ, ठीक है। यहां एक बहुत फेमस मार्केट है, दुबई मार्केट, आप तो जानते होंगे। हाँ, गल्फ मार्केट, यहां आता रहता था मैं पहले। अगर कोई आपको एक मोबाइल फोन सेल करेगा, आप बिल मांग लो उससे, ठीक है? अगर आप बिल नहीं मांगोगे, एक दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत? अगर वो चोरी की फोन है, आप तो नहीं जानते ना, आप सिर्फ खरीद लेते हैं। अगर वो बंदा कंप्लेंट करेगा कि मेरा फोन गुम हो गया है, पुलिस को पता चलेगा कि किसके पास है, क्योंकि IMEI नंबर रहता है फोन पे। सेक्शन 66B, रिसीविंग स्टोलन फोन और कम्युनिकेशन डिवाइस, 3 years जेल, 1 lakh rupees फाइन या बोथ। रिमेंबर दैट। सो और भी है, देख लेंगे। और ये देख लो, ये बहुत छोटी सी चीज है। आजकल बहुत फैमिली के भीतर में बहुत सारे टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक बार क्या किया, पापा के भाई ने वो बेटे के बैग में ये छोटा सा पेन ड्राइव डाला था। हम इसे बोलते हैं GPS जेनिक्स। ये डालते ही जिसने भी डाला है आपके बैग में, उसको आपका लाइव लोकेशन 21 डेज तक मिल जाएगा। 21 डेज, कोई चार्ज कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही उस डिवाइस को आपके बैग के अंदर रखना है। सो सारे लोग एक बार अपना बैग भी चेक करके देख लो, किताब के साथ और क्या क्या पड़ा होगा बैग के अंदर। दिखने में एक पेन ड्राइव जैसे दिखती है, आप जो भी बात करते हो उन लोगों को पता चल जाता है, ठीक है? ये देखो, फोन्स यूज करते आपको एक .apk फाइल आया होगा। किसको आया है मैसेज? .apk, कैनरा बैंक .apk आपको आया होगा सर, 100%, बिकॉज यू आर ऑन द हिट लिस्ट। हाँ, सो ये APK फाइल इज एंड्रॉइड पैकेज फाइल। रिमेंबर, अगर ये एंड्रॉइड फोन पे दिखेगा आपको, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज डिलीट इट। अगर आपने डिलीट नहीं की, अगर आपने इंस्टॉल कर दी इसे, 15 मिनट्स के बाद अपने बैंक अकाउंट को चेक कर देना। अगर 10 रुपीज भी बचेगा ना उसमें, 10 रुपीज, मैं अपना नाम चेंज करूंगा। 100% आपका अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाएगा, जीरो। बहुत बुरा लगता है। 60 ईयर ओल्ड, पेंशन का जो भी अमाउंट आया था बैंक में, 40 लाख 50 लाख, जीरो हो गया। स्कूल फीस पे करने के लिए कुछ पैसा डाला था बैंक में, वो भी जीरो हो गया, क्योंकि उन्हें यह मैसेज आया था कि आपका ऐप आपको अपडेट करना है। अगर किसी को भी अपने ऐप को अपडेट करना है तो प्ले स्टोर से ही कर देना, एंड्रॉयड यूजर्स, ऐप स्टोर से ही कर देना, एप्पल यूजर्स, ठीक है? नेक्स्ट, इसे नोट कर देना। हाँ, और एक चीज, जो भी एप्पल यूजर्स है, एप्पल, आपको ये .apk अगर आपके फोन में आ गया तो भी आपको डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि एप्पल फोन्स कैन नॉट बी हैक्ड लाइक दिस। दैट इज व्हाई आई टेल द मोस्ट सेफेस्ट फोन इज सेफ, ठीक है? सो एंड्रॉयड यूजर्स को क्या करना पड़ेगा? आपको सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी में अननोन सोर्सेस एक ऑप्शन है, वहां उसे डिसेबल कर देना। डिसेबल करते ही APK फाइल आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगा, नहीं तो हो जाएगा। और कुछ लोगों को एक सैडिस्टिक प्लेजर आ जाती है, मतलब आपको ये मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज आते ही आप क्या करते हो?
उसे डिलीट नहीं करोगे, उसे इंस्टॉल भी नहीं करोगे, लेकिन आपका जो भी एनिमी है उनको सेंड कर देते हो। ठीक है, रिमेंबर, मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग का एक महत्व तीर पाया था कि फॉरवर्डिंग इज एंडोर्सिंग। अगर आप कुछ मैसेज फॉरवर्ड करोगे या उसे लाइक करोगे या उसे शेयर करोगे, यू आर ऑल्सो अ पार्टी ऑफ इट। जिसने बनाया था उसको जो भी सजा होगी सेम आपको भी मिल जाएगी। इसीलिए फॉरवर्ड करते वक्त कोई मैसेज 1000 बार आपको सोचना पड़ेगा इस तरह के मैसेजेस, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, बहुत बारिश आती थी, इसीलिए मैंगलोर के डीसी जो है एवरी ऑल्टरनेटिव डे छुट्टी देता था और बच्चों के हीरो बन गए डीसी। पूरे बच्चे बोल रहे थे कि डीसी जिंदाबाद, क्योंकि छुट्टी मिल रही है ना सभी को। एक दिन क्या हुआ, डीसी ने छुट्टी नहीं दी, बच्चे बहुत परेशान हो गए। उसमें एक बंदा था, उसने क्या कर दिया, वो 11th को जो छुट्टी दिया था वो 11 को उसने 17 कर दी। वो जो नोटिस था ना उसमें 11/8/2024 जो था उसने 11 को 17 कर दी। 11/7 सॉरी, अगस्त जुलाई का था, और उसने फॉरवर्ड कर दी कि कल छुट्टी है। पूरे लोग खुश हो गए, डीसी ने छुट्टी दी है, लेकिन डीसी ने तो नहीं दिया था। बट फॉर दिस मिस्चिफ ही वॉज आइडेंटिफाइड एंड नाउ he is facing the legal action, whoever did that. So be careful, be careful. Next, किसके पास क्रिप्टो है? कोई है यहां क्रिप्टो ट्रेडर? 2010 में एक क्रिप्टो का, एक बिटकॉइन का $1 था, अभी 1 बिटकॉइन का अराउंड 65 lakhs हुआ है। ठीक है, सो आपको इस तरह के मैसेजेस आ जाएंगे, इस तरह के ऐप्स भी मिलेंगे, क्योंकि आपके इस्लाम में एक लिखा है कि इंटरेस्ट का पैसा खाना नहीं है। आप इसीलिए शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हो। शेयर्स इन्वेस्ट करते ही आप रिलीजियसली आप तो ठीक है शेयर्स पे इन्वेस्ट करना, लेकिन ये जो ऐप है ये फ्रॉडुलेंट ऐप है। आपका जो भी कमाया हुआ पैसा है ना वो सब जीरो हो जाएगा। अ वेरी फेमस फोटोग्राफर मैंगलोर के, उसका 65 lakhs गुम हो गया। 65 lakhs, क्योंकि उसने सोचा था कि इन्वेस्ट करके अपना पैसा डबल कर दूंगा। सो डोंट इन्वेस्ट ऑन सच एप्स। आपको शेयर्स पे इन्वेस्ट करना है तो एप्स है ना, शेयर खान है, जेरोदा है, इस तरह के जो भी जेन्युइन एप्स है उस पे इन्वेस्ट कर देना, नॉट ऑल दीज फेक वंस। आपका पॉकेट मनी कितना है, मंथली कितना देते हैं पापा? हाँ, मंथली नहीं डेली देते, ठीक है, कितना मिल जाता है? देती नहीं है। अगर चाहिए तो आप पूछते हो, तो एक महीने में कितना पूछते हो आप? पूछता नहीं हो। इस तरह के बेटे सभी को होना चाहिए ना। हाँ, बहुत अच्छा बेटा है, ठीक है आप बैठ जाओ। नेक्स्ट वन, तुम्हें कितना मिल जाती है? 1000। हाँ, ये तो रिच बंदा है, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1000 पर डे दूंगा, आप खुश हो जाओगे? बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है। इस तरह के आपने देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियोस लाइक करो, लाइक करो, लाइक करते ही आपको पैसा मिल जाएगा। मिला है, बहुत लोगों को मिल गया लाइक करके। सो वो लोग पहले क्या करते, आपको एक वीडियो देते, आप वो वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है। लाइक करते आप 500,000 रुपीज आपके अकाउंट पे आ जाता है। उसके बाद वो लैंग्वेज चेंज हो जाता है वीडियोस का। माओइस्ट का वीडियो आपको आ जा सकता है, माओइज्म का, ठीक है। एंड दैट विल बी रिगार्डेड एज साइबर टेररिज्म, दैट काइंड ऑफ वीडियोस, और आपने उसे लाइक कर दी है।
लाइक करते ही एज पर द सेक्शन 66F of the Information Technology Act, any act of cyber terrorism, imprisonment up to life. हाँ, रिमेंबर. सो जो भी आपके फीड्स पे सर बोल रहे थे कि एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, करेक्ट. आप जो भी चीज पसंद करते हो उसी के वीडियोस आपको दिख जाएंगे रिपीटेटिवली, और हम इसे इन्फिनिट स्क्रोलिंग बोलते हैं. आपने देखा होगा रील्स में, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाते हो, एंड ही नहीं हो जाते हैं. हैव यू एवर सीन द एंड? नेवर. इट विल कीप कमिंग. और बहुत लोगों की एक बुरी आदत है, वीडियो देखते ही उसे लाइक करते हैं. मत करो. इट मे बी सम बैड वीडियो. शेयरिंग, लाइकिंग, एंडोर्सिंग, Madras High Court ruling. Remember, don't become, you are an innocent person, don't become a victim of section 66F of the Cyber Terrorism Act. Be careful. Next, *#06# अपने फोन पे एंटर करो सभी. IMEI नंबर मिल जाएगा. IMEI नंबर का एक स्क्रीनशॉट लिखा लो. स्क्रीनशॉट. अगर आपका फोन गुम हो जाएगा तो आपको एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट का नाम है CEIR. नोट करो, CEIR. ये CEIR वेबसाइट पे उसे IMEI नंबर और पुलिस का FIR कॉपी डालते ही वो फोन इंडिया में कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता. समझ लो, अगर आपका कोई फोन है वो गुम हो गया, आप पुलिस स्टेशन जाओगे, एक FIR दर्ज करोगे, उस FIR का कॉपी और आपका जो IMEI नंबर अगर आप CEIR पोर्टल पे अपलोड करोगे, उस सेकंड से कोई भी वो फोन इंडिया में यूज नहीं कर सकेगा. ब्लॉक हो जाएगा वो. सिम नहीं, फोन. मतलब वो फोन लेके अगर कोई और एक सिम डालेगा उसमें, फिर भी वो फोन ऑपरेट नहीं होगा. सो वो फोन मिलते ही आप क्या कर सकते हो, CEIR वेबसाइट पे जाके उसे अनब्लॉक कर सकते हो. अनब्लॉक करते ही आप अपने फोन यूज कर सकते हो. नंबर 1. नंबर 2, अभी आप *#07# डाल दो. अगर आपके फोन में ये वैल्यू 1.6 से ज्यादा दिख रही है तो आपको 100% कैंसर आ जाएगा. 100% कैंसर इफ इट इज मोर देन 1.6. देख लो क्या नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है. *#07# आईफोन कितना आ रहा है, मॉडल चेक करो आईफोन का. स्पेसिफिक कितना आ रहा है आपका, 1.15. नो प्रॉब्लम. 1.6 से कम रहना है. कितना है, *#07# 06 नहीं. कौन सी फोन है, ओप्पो आनी है उस. और किसको दिख रहा है वहां, हाथ ऊपर करो. कितना आ रहा है, 1.07. 1.6 डेंजरस. 1.6 डेंजरस. आईफोन के लिए आपको उनके वेबसाइट पे जाके आपके मॉडल नंबर सर्च करना पड़ेगा, आ जाएगा. *#07#. ठीक है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, स्पेशली मेन, अपने फोन्स को शर्ट के पॉकेट में मत रखो, क्योंकि
up to here the value is 1.6. हम इसे बोलते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट. जितना रेडिएशन आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है दैट इज 1.6. लेकिन आपका जो टांगे है इट इज अप टू 4. इसीलिए पैंट के पॉकेट के अंदर फोन रखो, यहां नहीं. यहां रखते हुए बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की भी चांसेस हो जाती है कि रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हो. मत करो, ये मत रखो वहां. हे हीरो, मत रखो. नेक्स्ट, आपने सुना होगा कि आजकल साइबर अटैक्स बहुत हो रही है. करेक्ट, साइबर अटैक्स. और ये जो साइबर अटैक्स होती है, ये वेबसाइट आप सभी को अभी ओपन करना है आपके फोन में. threatmap.checkpoint.com ओपन करो. threatmap.checkpoint.com ओपन कर दो. जिसके फोन में वो ओपन हो गया, हाथ ऊपर करो. threatmap.checkpoint.com. हो गया? वेरी गुड. अटैक्स दिख रहा है आपको? लाइव अटैक्स दिख रहा है. भारत के ऊपर अटैक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. कहां हो रहा है आजकल अटैक्स? फ्रांस के ऊपर हो रहा है. ठीक है. और आप देख रहे हो ना, मोस्ट ऑफ द अटैक्स कहां से आ रही है? यूएसए से आ रही है. हाँ, देख लो. भारत के ऊपर भी अटैक्स हो जाएगा. लाइव अटैक्स देखो. कहां? अटैक टू इंडिया. हु हैज अटैक्ड? इंडिया हैज अटैक्ड इंडिया. माय गॉड, दिस इज वेरी डेंजरस. ओके, एनी अदर अटैक्स? threatmap.checkpoint.com. No, it will open 100%. ऊपर मैंने जो लिखा है. Any other attacks? Now, देखो, ये जो अभी अटैक्स हो रही है, ये जो अटैक्स हो रही है, यूएसए से भूटान पे अटैक हो रहा है. जो भी अटैक्स है, हम सोचते हैं कि द अटैक इज हैपेंड बिकॉज ऑफ कनेक्शन फ्रॉम यूएसए टू भूटान फ्रॉम सैटेलाइट. सही ना? इंटरनेट मीन सैटेलाइट? रॉन्ग. इंटरनेट इज कनेक्शन ऑफ अंडर ओशन cables which are connected like this. There is no satellite. कोई सैटेलाइट नहीं है. एंटायर वर्ल्ड इज कनेक्टेड बाय अंडर ओशन केबल्स. लेकिन आज से 4 या 5 महीने के बाद आप सभी को सैटेलाइट की इंटरनेट आपके फोन में मिल जाएंगे. इंडिया में इलॉन मस्क का कंपनी है, उसका नाम है स्टारलिंक. इट इज कमिंग इन इंडिया. कुछ रिलायंस के साथ उन्होंने एग्रीमेंट की है, टाटा के साथ भी किया होगा. हाँ, आप एक काम करो, रात को बाहर जाके आसमान को देखो. देखते ही आपको इस तरह के एक लाइन में सैटेलाइट्स दिखेंगे. बिकॉज देयर आर 4,300 satellites already launched in the space by Elon Musk. 4,300 satellites. But one thing which many don't know, यहां कितनों के पास iPhone 14 है? 14, 15. Good. iPhone 14 and 15 already has satellite connection in your phone. Good yaar.
मतलब यू आर इन बिटवीन द अरेबियन सी, आपको कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा है, आपको SOS मैसेज देना पड़ेगा। ये एप्पल की वेबसाइट है, कनेक्ट टू अ सैटेलाइट विद योर आईफोन। हाँ, दैट इज वाई आईफोन इज वेरी गुड। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आईफोन का यहां मार्केटिंग कर रहा हूं। नहीं, मैं तो सैमसंग यूजर हूं, मैं आईफोन यूज नहीं कर। या आई एम नॉट यूजिंग आईफोन। अभी मुजामिल जी ने मेरा फोन लिया है, फोन दिखा दो मुजामिल जी मेरा फोन। हाँ, मेरा सैमसंग का फोल्ड है। हाँ, आई एम नॉट यूजिंग आईफोन बिकॉज इसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सर। आईफोन बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, मुझे फ्रीडम चाहिए। सैमसंग ना गुड। सो नेक्स्ट देखो, इस तरह के डेबिट और क्रेडिट कार्ड कितनों के पास है जिसमें एक वाईफाई का सिंबल है? अनुष, यू केम लेट। ये मेरा दोस्त है डॉक्टर अनुष, सह्याद्री कॉलेज सुना होगा ना आपने? हाँ, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर अनुष। इसके पास एक छोटा सा डिवाइस है, ओके, छोटा सा डिवाइस। वो डिवाइस अगर वो दरवाजे के वहां रखेगा ना, अब सब लोग अंदर आते ही आपके अकाउंट से 5,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा। क्योंकि इन इंडिया इफ यू आर हैविंग दिस कॉन्टैक्टलेस कार्ड, पहले 2,000 रुपीज था। आप कोई भी दुकान में जाओ, दुकान के अंदर जाते ही आप परचेज करो, वो बोलेगा कि टैप टू पे, टैप करो, OTP नो एंटरिंग, पिन भी एंटर नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जस्ट टैप और आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा। इट वॉज 2,000 रुपीज बिफोर, नाउ इट हैज बिकम 5,000 रुपीज। और वो जो रीडर है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको कार्ड दिखाना पड़ता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स बंदा है, इसने एक हाई पावर्ड रीडर डेवलप की है। सो उस रीडर से क्या हो जाता है, अप टू 3 to 4 feet we can deduct the amount. So what is the solution? Solution क्या है इसका? Solution is very simple. For 20 रुपीज आपको ये कवर मिल जाएगा Amazon पे। वो कवर को परचेज करो और अपना कार्ड वो कवर के अंदर डालने के बाद वॉलेट के अंदर रख लो, कोई भी अटैक आपके कार्ड पे नहीं होगा। सिंपल। हम इसे बोलते हैं RFID एल्यूमिनियम फॉइल। बाय दिस ऑनलाइन 20 रुपीज और somebody can buy and give to everybody। 20 रुपीज का कार्ड है, अपना कार्ड उसके अंदर डाल दो और वॉलेट के अंदर रखो। नंबर 1। नंबर 2, नहीं 20 रुपीज मेरे लिए बहुत ज्यादा है, कोई है क्या इसमें? क्योंकि एक बंदे ने बोला मुझे, सर 20 रुपीज मैं क्या करूं? मैंने उसे बोला तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? उसने बोला कि गोली बजा है, गोली बजा। सो मैंने उसे बोला कि आप एक काम करो, जोमैटो से ऑर्डर करो। 30 रुपीज में उसको मिल गया, उसने खाया आराम से। खाने के बाद मैंने उसे बोला वो जो कवर आया था ना गोली बजे का, एल्यूमिनियम फॉइल, उसे धो के अपने कार्ड को रैप करो। क्योंकि वो भी एल्यूमिनियम फॉइल ही है। एल्यूमिनियम इज ब्लॉकिंग द वेव्स, रेडियो वेव्स, इसीलिए अगर आप एल्यूमिनियम से कवर करोगे अपना कार्ड सेफ रहेगा। नहीं तो आप, हाँ आ जाओ, ए कम प्लीज कम फास्ट। अनुष प्लीज कम अप, वी हैव टू गिव यू अ गिफ्ट। कम प्लीज कम जल्दी आ जाओ, a small gift for you, come up। Very good. What's your name? Mohammad Rabi Askari. Yes, one small prize for you. Take the prize, huh? Very good. And show that card ka hai? Huh. See, this is the RFID card. This
दिस इज नॉट द प्रोटेक्शन, इसके अंदर आप नहीं डाल सकते, लेकिन ये जो वॉलेट है इसका, वो वॉलेट इज RFID प्रोटेक्ट। वॉलेट कहां है वो, दिखाओ। यस, ये जो वॉलेट है, अगर इसी कंपनी का ये वॉलेट है, इस वॉलेट के अंदर आप अपना कार्ड रख सकते हो, कुछ नहीं होगा आपके कार्ड को। सो वॉलेट परचेस करने के पहले देख लो अगर उस पे RFID प्रोटेक्शन है। अगर नहीं है, गुड। अगर नहीं है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, इसे परचेस करो, कार्ड को इसके अंदर डाल दो और यूज करो। नेक्स्ट, ऑनलाइन पे कितने लोग शॉपिंग करते हो? एवरीबॉडी। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आई विल आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। दो वेबसाइट्स है, एक HTTP और एक HTTPS। कौन सी वेबसाइट सेफ है? हाउ मेनी ऑफ यू से HTTP? हाथ ऊपर करो। हाउ मेनी ऑफ यू से HTTPS? हाथ ऊपर करो। उसी हाथ से आपने मार लो अपने सिर को मार लो। बोथ आर डेंजरस। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते वक्त लिंक देखते हैं, लिंक देखते ही वो HTTPS रहता है, इसलिए सोचते हैं कि ये सेफ है। HTTPS सेफ नहीं है। वो जो गंदा साइट्स है ना, पोर्नोग्राफी साइट्स बोलते हैं हम, उसका भी लिंक देख लो, वो भी HTTPS ही है। HTTPS does not mean it is safe and secure. HTTPS का एक ही मतलब है, आपका कनेक्शन इज एनक्रिप्टेड, दैट्स ऑल। मतलब कोई भी आप जो भी कम्युनिकेट करते हो उसे पढ़ नहीं सकता है, दैट्स ऑल। इसका ये मतलब नहीं कि वो सर्वर सेफ एंड सिक्योर सर्वर है, नो। अगर आपको कोई भी चीज परचेस करनी है तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट, Amazon, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, मिंत्रा, अजियो, ये 5 वेबसाइट से ही आप परचेस कर लो। इफ यू आर टेकिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स, यू आर एट रिस्क, सिंपल। नेक्स्ट, आई टेल यू व्हाई। आपको एक आइटम परचेस करनी है, ये QR कोड को स्कैन करो, एवरीबॉडी स्कैन करो, डरो मत, स्कैन कर लो। स्कैन करते ही आपको 2 wikipedia.org दिखेगा ना, आ गया। अभी मुझे बता दो कि फर्स्ट विकिपीडिया सही है या सेकंड, या दोनों सेम है, बता दो। ओपन करो आपके फोन में, नो नो, यू विल गेट बोथ। नहीं, उसे स्कैन करो, स्कैन करते ही 2 लिंक आ जाएगा नीचे, एक ऊपर एक नीचे। किसने फर्स्ट लिंक ओपन कर दी? अभी सेकंड कर दो। नो नो नो, यू विल गेट 2 सर। I'll send you 1 second. Everybody is there in the group. यहां कोई ग्रुप है आपका? मेरा फोन दे दो, मैं आपको एक लिंक, मैं आफ्ताब जी को एक लिंक सेंड करता हूं, जो भी यहां है उनको वो सेंड कर देना सर, ठीक है? हाँ, ग्रुप नहीं है। नो, whichever, how much ever people. So there are 2 links. Both are Anand. I got a message, share it. मैं अभी सेंड कर देता हूं, ठीक है? मुझे आपको बताना है, सॉरी आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है? मैंने, उमर जी कहां हो? नहीं, हाँ सर, सेंड कर दो सभी को। आपको दिखेगा भी 2 लिंक्स, anantprabhu.com और anantprabhu.com। पहले लिंक पे क्लिक कर दो, मेरी वेबसाइट खुल जाएगी।
अभी दूसरे लिंक पे क्लिक करो, उमर जी आपको सेंड करेंगे। दूसरे लिंक क्लिक करते ही क्या होगा हम बाद में देख लेंगे। हाँ, देख लो, पहले लिंक क्लिक करते ही आपको ये विकिपीडिया वेबसाइट दिख गया, लेकिन जो दूसरी लिंक है उसे क्लिक करते वो ओपन नहीं हुआ, क्योंकि इसे हम लेटेस्ट अटैक बोलते हैं, आईडीएन होमोग्राफ अटैक। एक काम करो, आपके व्हाट्सएप ओपन करो और किसी को भी मैसेज करते ही AEIOU इन लेटर्स पे लॉन्ग प्रेस करो। AEIOU वॉवेल्स, ये वॉवेल्स पे लॉन्ग प्रेस कर लो, आपको बहुत सारे अल्फाबेट्स दिखेगा वहां, सही ना? हाँ, साइबर क्रिमिनल्स इन अल्फाबेट्स को परचेस करके डोमेन नेम्स करते हैं, समझ गए? इसे हम सिरिलिक बोलते हैं। सिरिलिक में परचेस करके लिंक्स बनाते हैं। इसमें जो आई आपको दिखती है यहां, ये लैटिन नहीं है, ये सिरिलिक है, लेकिन दिखने में दोनों एक ही है। आराम से आप लोग फूल हो जाते हो उसे देखते ही। इसीलिए लिंक क्लिक करते पहले ये इंस्टॉल करो अपने फोन में, नो फिश। अगर आप नो फिश इंस्टॉल करोगे तो इस तरह का जो साइबर क्रिमिनल वाले लिंक्स है, ओपन होने के पहले ही आपको एक अलर्ट मैसेज दिख जाएगा कि दिस इज डेंजरस, डू नॉट ओपन। नो फिश, ये फिश मतलब मछली नहीं है, दैट इज फिश, FISH, दिस इज PHISH। नेक्स्ट, अभी सभी को यहां फ्री वाईफाई मिलेगा, कनेक्ट करोगे, बहुत खुश हो जाओगे। मैं क्या करता हूं, मैं रोज स्टारबक्स जाता हूं, मैंगलोर में कॉफी शॉप है, वहां जाके ये डिवाइस को ऑन कर लेता हूं। वहां ऑन करते ही क्या होता है, जो भी स्टारबक्स के वाईफाई पे कनेक्ट हुए हैं ना, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट होते ही मेरा जो नेटवर्क है ये वाईफाई, उसे वो लोग कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होने के बाद आप जो भी मैसेजेस सेंड करते हो, रिसीव करते हो, अपना बैंक डिटेल्स एंटर करते हो और ट्रांजैक्शंस करते हो ना, एक कॉपी मुझे मिल जाती है। इसीलिए माय सिंसियर रिक्वेस्ट फॉर एवरीबॉडी, नेवर एवर कनेक्ट टू फ्री वाईफाई। डोंट आस्क सच क्वेश्चन सर। anywhere, never ever connect to free Wi-Fi unless you are a खतरों के खिलाड़ी। ओके, नेक्स्ट ये देख लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप किसी को भी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करो, उमर जी आप यहां आ जाओ, उमर जी एक सेकेंड में आपको लाइव दिखाता हूं। अल्लाह ಅದು रिसीव माडो, व्हाट्सएप ओपन माडो, उमर जी फोन दे दो। अभी देख लो, मैंने अपने उमर जी के फोन से व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर दी, एक्सेप्ट करो। मुजामिल जी ने एक्सेप्ट भी कर ली, एक्सेप्ट किया, ठीक है। अभी देख लो, मैं उमर जी का व्हाट्सएप ओपन कर दी मैंने यहां। मुजामिल जी
दिख रहा है वहां, पढ़ लो। नहीं, गिव दैट फोन टू हिम। आपका जो भी फोन है सर, वो यहां आ गया। चेक, देख, ये उसका व्हाट्सएप है, मेरा नहीं है। आप देख रहे हो वहां। सर उमर जी डिस्कनेक्ट करो, आप ही करके दे दो मुझे। देख लिया ना? गलती से भी ये बटन प्रेस मत करो। आप अगर करोगे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में वो बटन दिखेगा आपको। अगर वो बटन आप प्रेस करोगे तो आपका जो भी फोन पे दिख रहा है ना, वो आपने जिसे कॉल किया है वो सब देख सकता है। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग। आजकल बहुत लोग पुलिस, ये मत करो किसी को, हाँ, आप सब लोग हंस रहे हो। हाँ, आजकल क्या हो रहा है, पुलिस स्टेशन में बहुत लोग आके बोलते हैं कि सर मेरे अकाउंट से 10,000 गुम हो गया, 5,000। सो हम बोलते हैं कि आपको ओटीपी नहीं आया था क्या? नहीं सर, ओटीपी आया था, लेकिन एक सुंदर लड़की ने मुझे वीडियो कॉल किया था और उसने बोला कि मुझे वो बटन प्रेस करने के लिए। सो वो बटन प्रेस करते ही क्या होता है, जो भी ओटीपी आपके स्क्रीन पे आ जाती है वो लड़की देखती है और उसे वो ओटीपी मिल जाती है और आपका पैसा चला जाता है। सिंपल। सो मैं हमेशा लड़कों को ये बात बोलता हूं, अगर कोई लड़की, सुंदर सी लड़की जिसे आप नहीं जानते हो, अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है तो उस लड़के को एक्सेप्ट मत करो। समझ गए ना? हाँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कर लो। अब ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भाई वार्ता भारती में काम करते हैं और एक बार उन्होंने क्या किया, हम बहुत सारे प्राइवेट बातें करते हैं, मतलब सिक्योरिटी, साइबर, सब। सो एक बार मेरे भाई ने क्या किया, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया उसने। सो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों व्हाट्सएप पे आज कॉल कर रहे हो? नहीं अनंत भाई, वो क्या हो रहा है, अगर आप रेगुलर कॉल करते हो। सर बोल रहे थे, वेंकटेश जी बोल रहे थे कि उनका फोन ट्रैक हो रहा है, इसीलिए आप भी व्हाट्सएप पे ही कॉल कर सकते हो मोस्टली। सो उन्होंने बोला कि आप आजकल जो फोन सब ट्रैक हो रहा है, इसीलिए मुझे डर लगता है नॉर्मल कॉल करने के लिए, इसीलिए व्हाट्सएप पे कॉल कर दिया, और वो सब रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए मैंने व्हाट्सएप पे कॉल कर दी। तो मैंने बोला कि भाई नो प्रॉब्लम, आप मुझसे बात करो, कोई ना, बात करो। तो बात कर रहे थे, हमने 15 मिनट बात कर दी और उसके बाद वो बिजी थे, उन्होंने बोला कल मिलेंगे और कॉल कट कर दिया उसने। कॉल कट करते ही मैंने जो भी हमने बात किया था ना, उसका कंप्लीट रिकॉर्डिंग उसे सेंड कर दी। और शॉक हो गए कि ये रिकॉर्डिंग कहां से आ गया। व्हाट्सएप के कॉल भी इसने कैसे रिकॉर्ड कर दी। ये ऐप है क्यूब ACR, कोई ये फ्रीली अवेलेबल ऐप है। अगर कोई भी अपने फोन पे ये ऐप इंस्टॉल करेगा तो वो आपका व्हाट्सएप कॉल्स भी रिकॉर्ड कर सकता है। सो ये मत सोचो कि हमारा व्हाट्सएप का कॉल्स एनक्रिप्टेड है, कोई नहीं इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। झूठ। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रियली सिक्योर। मेरे गुरुजी संजय सहाय सर हमेशा कहते थे हैकिंग इज द न्यू नॉर्मल। सो मैंने सर से पूछा कि सर ये क्या है हैकिंग इज द न्यू नॉर्मल। उन्होंने बताया, अनंत, आउट ऑफ द 100 कंप्यूटर्स 95 नो दैट दे आर हैक्ड। आई रिपीट,
Out of the 100 computers, 95 know that they are hacked, 5 don't know that they are hacked. So, और ये भी आप लोग कर सकते हैं ना, करते होंगे क्या? ये चार्जिंग, आपका बैटरी दोपहर तक हाफ हो जाता है और उसके बाद आप क्या करते हो? पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में कनेक्ट करते हो। इसे हम जूस जैकिंग बोलते हैं। जूस जैकिंग का मतलब है आप वही केबल चार्ज करने के लिए जो कनेक्ट करते हो ना, वही केबल डेटा केबल भी है। मतलब वो कनेक्ट करते ही आपके फोन में जो भी डेटा है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि जो अदर साइड में अगर एक कंप्यूटर है, आप तो नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैं सभी को बोलता हूं, नंबर 1, कैरी योर ओन पावर बैंक। नंबर 2, कैरी योर ओन चार्जर। नंबर 3, you don't have these 2 things, switch off your phone and charge. ऑन करते ही चार्ज मत करो, पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पे ऑफ करने के बाद चार्ज करो। इसीलिए एक बार क्या हुआ, हमारा डॉक्टर अनुष, उन्होंने एक वेबसाइट से एक केबल ऑर्डर कर दी। ये केबल का नाम है OMG केबल। गलती से भी इससे चार्जिंग केबल मत पूछो, अगर वो केबल आप अपने फोन पे डालते हो ना, आपका फोन हैक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर लेवल हैकिंग। सो ऑलवेज नेवर बोरो केबल फ्रॉम अदर्स। अगर कोई भी आपको अपना केबल देंगे, ले लो चार्ज करो, मत लो, क्योंकि वो केबल डालते ही आपका फोन हैक हो सकता है। स्विच ऑफ यू कैन डू, you can switch off and then do it, no problem. And do you know this? iPhone users, somebody asked me, why are you not using iPhone? Even if your iPhone is off, it is on. Android, if it is off, it is off. You won't believe me? स्विच ऑफ योर आईफोन। सुन लो, अपने आईफोन को स्विच ऑफ करो, iCloud पे लॉग इन कर लो अपने लैपटॉप पे और फाइंड माई डिवाइस करो, वो आपको दिखेगा आपका फोन अभी कहां है, दिख जाएगा आपको। बिकॉज आईफोन इज ऑन इवन इफ इट इज ऑफ। चेक करो। क्या हुआ? नेक्स्ट, यही है संजय साहे सर जो बोल रहे थे हैकिंग इज द न्यू नॉर्मल। ये देख लो, ये अच्छी फोटो है या नहीं है? किसी ने मुझसे पूछा कि ये अच्छा है या नहीं, मैंने बोला कि ये बहुत बुरा फोटो है। सो वो जो था उसको गुस्सा आ गया कि बोल रहा है कि आप एंटी नेशनल हो, आप बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री का फोटो अच्छा नहीं। मैंने बोला कि प्रधानमंत्री को मैंने अच्छा बुरा नहीं बोला, लेकिन ये फोटो अच्छी नहीं है, क्योंकि इस फोटो में मोदी जी अपने फिंगरप्रिंट्स को दिखा रहे हैं और ये जो बंदा है इंस्टाग्राम वाला, वो क्या करता है, इस तरह के फोटोज डाल देता है इंस्टाग्राम पे। इसका क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो जैन क्रिजलर नाम का एक साइबर क्रिमिनल ने 2014 में जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर के फिंगरप्रिंट को फोटो से हैक किया था 2014 में। और आजकल क्या हो रहा है, हमारे देश का 83 करोड़ आधार
कार्ड का डिटेल्स लीक हुआ है। इंटरनेट पे आ रहा है, देख। मैसिव आधार ब्रीच, 81 करोड़ इंडियन डेटा इज ऑलरेडी लीक्ड। सो मेरे पास आपका आधार नंबर है, ऐसे करो सर, फोन दे दो, एक फोटो निकालना है उनका। अगर मेरे पास आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट है और आपका आधार कार्ड का डिटेल्स है, नंबर है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपका बैंक डिटेल्स, ओटीपी, पिन, पासवर्ड, नथिंग, ओनली आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक, इन इंडिया I can withdraw 10,000 rupees from your account. Yes, any finger, AEPS, Aadhaar enabled payment system. एक काम करो, गूगल ओपन करो, AEPS fraud डाल दो, you will see thousands of cases, especially in Karnataka. Sir, I think you have done the coverage on the article only. AEPS fraud. वार्ता भारती में मेरा भी आर्टिकल आया था, उसमें बहुत अच्छा कवरेज दिया था, क्योंकि मैंगलोर में मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उनके अकाउंट से 10,000 रुपीस चला जा रहा था, क्योंकि उनका आधार नंबर और बायोमेट्रिक लीक हुआ था। इसका क्या सॉल्यूशन है, कोई बता सकता है मुझे? नॉट मोर देन 10,000, ओनली 10,000. That is the limit for AEPS, fortunately. So, the solution, आपके फोन में M आधार ऐप इंस्टॉल करो और उसमें बायोमेट्रिक लॉक ऑप्शन है, उसे एनेबल कर देना, बस। M आधार ऐप, उसमें बायोमेट्रिक लॉक एनेबल करो, कोई भी AEPS से आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। I want to ask one question to everybody. आपने देखा है ना, जब भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, ये सब परमिशंस पूछते हैं वो ऐप, कॉन्टैक्ट, गैलरी, SMS, फोटो, वीडियो। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये SMS परमिशन क्यों पूछता है? Anyone? I'll give a prize who can answer. Advertisement कैसे सर? From SMS or by sending SMS ads? Okay. Anybody else? Yes sir. OTP? Yes. Okay. भाई बल्क स्पैम के लिए ना सर? एक्चुअली the SMS is taken to show you Timex ad या Rolex. आपका Rolex है ना सर वो वॉच? कौन सा है वो? Rolex है, हाँ वही देख रहा था मैं। So Timex ad या Rolex ad दिखाने के लिए SMS के परमिशन लेते। ये कैसे? जब भी आप कोई भी गूगल पे करते हो, 100 रुपीस आपने गूगल पे कर दी, आपको एक मैसेज आ जाती है, 100 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, योर बैलेंस इज 5,000 रुपीज। अगर आपके अकाउंट में 5,000 बैलेंस है, आपको टाइमेक्स के ऐड आ जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख है, आपको रोलेक्स के ऐड आ जाएंगे। अगर किसी बंदे के अकाउंट में 15,000 है, तो उसको BMW के एड्स नहीं दिखेंगे। BMW के ऑयल चेंज करने के लिए 40,000 लगती है, समझ गए ना? सो इट इज नॉट लाइक वन एड फॉर एवरीबॉडी, नो। आप फेसबुक ओपन करो, आपके पेज में जो एड्स दिखेगी आपको, वो इनके पेज में वही एड्स नहीं होंगे। इट डिपेंड्स, स्पेसिफिक टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स। सो गुड न्यूज, yesterday, ये कल के न्यूज है, RBI has told they will very soon show which are the genuine apps to borrow the money. Yesterday, finally. Next, ये वेबसाइट ओपन करो, everybody open this website, TOSDR.org.
ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आई डोंट नो हाउ मेनी विल यूज द फोन आफ्टर दैट. ओपन करो TOSDR.org. किसके फोन में ये ओपन हो गया? प्लीज स्टैंड अप. कैन आई हैव अ माइक? वन मोर माइक प्लीज. Yes, please open that. Okay, now give no, he has one. Give it to him first. You sit down. Okay, now एक छोटा सा बच्चा था. Listen to this. अगर ये जोक आप समझ गए तो हंसो, नहीं तो छोड़ दो. एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था राजू, और राजू मार्क जकरबर्ग के पास था. ये मार्क जकरबर्ग कौन है? सिर्फ फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब उसी का है. हाँ, मेटा. सो मार्क जकरबर्ग के पास था वो बच्चा, और राजू पूछ रहा था, मार्क मेरे पापा बोल रहे थे कि जो भी हम व्हाट्सएप पे करते हो आप उसे देखते हो, ये सही है या गलत है? मार्क चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता. दूसरी बार वो राजू बोलता है, मार्क मेरे पापा बोल रहे थे कि हम जो भी इंस्टाग्राम पे करते हो आप उसे स्टोर करते हो, वो सही है या गलत है? He does not talk anything. Third time राजू टेल्स, मार्क मेरे पापा बोल रहे थे कि हम जो भी फेसबुक पे करते हो, तब मार्क बोलता है, राजू वो आपके पापा नहीं हैं. Now how did Mark get to know? Please open Facebook. उस पे, वही ऐप पे Facebook दिखेगा आपको. Who has the mic? Yeah. Read the third point for me. Give the mic to somebody else. If you don't have, don't waste my time. Yeah. Third point. The service can read your private messages. समझ गए ना? आप जो भी मैसेजेस सेंड करते हो, आपके दिमाग में ये है कि it is end to end encrypted. No. He is reading all the messages. Next. Give the mic to the next one. Fourth point. The service can view your browser history. आपने जो भी वेबसाइट्स कल रात को ब्राउज किया था, मार्क जकरबर्ग जानते हैं. फेसबुक पे नहीं, कहीं भी आपके फोन में आपने जो भी किया है वो जानते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट. Deleted content is not really deleted. अगर आप कोई मैसेज सेंड करके उसे डिलीट करते हो, आप सोचते हैं कि हमने डिलीट किया है, नहीं, एक कॉपी उनके सर्वर में हमेशा के लिए स्टोर्ड है. Delete for everyone means delete for everyone minus Mark Zuckerberg. And give the mic to him. Yeah. So, एक बंदे ने मुझे बताया कि I don't care. मैंने पूछा कि क्यों? क्योंकि I am not on Facebook. यहां कितने लोग हैं जो Facebook पे नहीं है? हाथ ऊपर करो. वेरी गुड. सो आप लोग सोचते होंगे कि मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है. रीड द फर्स्ट पॉइंट. Third party cookies are used for advertising. Hey, that is Amazon. What, Arabic or what? From this side you are reading. Read this one. Facebook. Facebook stores your data whether you have an account or not. Facebook stores your data whether you have an account or not. क्योंकि आप जब भी एक फोन परचेस करते हो, उस फोन में Facebook ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. समझ गए सर? इसे हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस डिडंट रीड. क्योंकि हम जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, तब हम वहां एक चेक प्रेस करते हैं कि आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस. कोई लॉयर साहब भी नहीं पढ़ते हैं.
Do you read the whole thing, sir? Nobody. Nobody will read. So this is the website. Next. वेंकटेश जी बोल रहे थे कि चैट जीपीटी यूज, कितने स्टूडेंट्स यहां चैट जीपीटी यूज करते हैं? और टीचर्स आपको फिर भी असाइनमेंट्स देते हैं क्या? एक बार क्या किया था मैं मैंगलोर के सह्याद्री कॉलेज में प्रोफेसर हूं. ओके, ये एचओडी है, मैं सिर्फ प्रोफेसर हूं. सो एक बार क्या हुआ, मैंने एक असाइनमेंट दिया था बच्चों को, माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में एक नोट लिख के आ जाओ. सभी ने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दी. असाइनमेंट सबमिट करते ही, ठीक तरह से सुन लो, मैंने असाइनमेंट्स देख ली, मुझे पता चला कि ये एआई है, क्योंकि उतना अच्छा इंग्लिश वहां कोई नहीं बात कर सकता है. ठीक है, तो मैंने पूछा, आप लोगों ने चैट जीपीटी या जेमिनाई यूज किए या नहीं? उन्होंने बोला कि हां. नेक्स्ट टाइम डोंट यूज. ठीक है. और एक असाइनमेंट दी मैंने, वही रिपीट हुआ. मैंने इस टूल को यूज किया. ये टूल का नाम है एआई डिटेक्टर. अगर आप कोई कंटेंट मुझे दोगे, मैं उसे इस वेबसाइट पे डाल दूंगा. डालते ही मुझे पता चलता है कि आपने ये एआई से जनरेट किए या नहीं. मुझे बहुत बुरा लगा. अपने स्टूडेंट्स को आधा घंटा लेक्चर दी मैंने, आप लोग ऐसे क्यों करते हो, ये वो सब ने सुना. और नेक्स्ट डे और एक असाइनमेंट दी थी मैंने, और वो जो असाइनमेंट सभी ने सबमिट कर दी, और असाइनमेंट को मैंने एक वेबसाइट पे डाल दी, और डालते ही उस पे आ गया नॉट एआई कंटेंट. बहुत खुश हो गया मैं कि इस बार सभी ने अपना ओन एफर्ट्स डाल के असाइनमेंट सबमिट किए. तब एक खबरी है मेरे क्लास में, उस खबरी को मैंने पूछा, बता दो क्या राज है? उसने बोला, सर ये नया वेबसाइट आया है सर, कॉपी लीक्स. अगर आप उस पर कोई भी कंटेंट डालोगे, वो एआई से ह्यूमन टेक्स्ट बना देगा. समझ गए? लेकिन आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये सब हम स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? सही ना? मैंने अपना पीएचडी पोस्ट डॉक किया है, अभी तक इसका यूज मुझे जिंदगी में नहीं आया कहीं भी. हैव यू यूज्ड दीज इक्वेशंस एनीवेयर सर? नोवेयर. देन व्हाई आर वी स्टडिंग? देन आई डिड अ लिटिल रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला, ये सब पढ़ने से, कॉपी करने से नहीं, पढ़ने से आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरल पाथवेज है वो एक्टिवेट हो जाता है. हां, व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, एक्टिवेट हो जाते हैं, और जिसके ब्रेन में ज्यादा न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हुए हैं, ही इज द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम. So don't study whether it will be of use or not. Study so that you become brilliant. This is very important. समझ गए? Next. So किसी ने बोला था, Dear algebra, stop asking to find your ex. She is never going to come. Don't ask why. What, Dr. Anush? So, और एक बंदे ने ऐसा लिखा था, वेयर इज एक्स, उसे मार्क करके हियर इट इज बोला है. सो आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट वर्ल्ड फेस कर रहा है. हम उसे बोलते हैं डीप फेक्स. सुना है आपने? वो रश्मिका मंदाना का कुछ वीडियो आया था डीप फेक का. हाँ, सो मैंने देखा वो वीडियो. देखते ही मुझे बहुत बुरा लगा, और उसके बाद वो एनिमल पिक्चर देखा.
एनिमल पिक्चर देखते ही मैं सोच रहा था कि ये भी डीप फेक है या नहीं कि और भी बुरा था वो मूवी। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसका नाम है DALL-E। किसी ने यूज किया है या नहीं? ये प्रोजेक्ट सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी बनाने के पहले किया था। चैट जीपीटी का फाउंडर है सैम ऑल्टमैन, ब्रिलियंट गाय, इलॉन मस्क जैसा ही है वो भी। उसने ये प्रोजेक्ट पहले बनाया था। आप सब लोग अपने फोन पे इसे ओपन कर सकते हो बाद में। मैंने इसमें लिखा था टाइगर स्टैंडिंग नियर ताजमहल फेसिंग हिज बैक। मैंने इतना ही एंटर कर दी और एंटर प्रेस करते ही 5 सेकंड के अंदर यह जनरेट हो गया। सोच लो अगर कोई लिखेगा अनंत प्रभु स्टैंडिंग विदाउट क्लोथ्स नियर स्विमिंग पूल, इट्स डेंजरस, इट इज डेंजरस। नाउ डोंट टाइप दैट। We call this as deep fakes. जब मैंने आप सभी से ये प्रश्न पूछा था कि आपने वो कांतारा देखा है या नहीं, मैंने तो नहीं देखा। लास्ट टाइम जो भी मूवी देखा था मैंने वो था कबीर सिंह। और कबीर सिंह देखते ही, हाँ, कबीर सिंह देखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि इंस्टेड ऑफ दैट शाहिद कपूर आई शुड हैव बीन द हीरो। सो मैंने क्या कर दी, अपना हाई रेजोल्यूशन फोटो इस वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर दी। उसका नाम है डीप फेक्स वेब। और 10 सेकेंड वेट कर दी मैंने। आफ्टर 10 सेकेंड्स, इंस्टेड ऑफ शाहिद कपूर इन दैट मूवी इट वॉज अनंत प्रभु। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अपना हाई रेजोल्यूशन डीपी मत डालो। अगर आप डालोगे तो कोई भी उसे डाउनलोड करके उसका डीप फेक बना सकता है। अगर आपको फोटो डालना ही है, दूर से जो खींचा हुआ फोटोज है उसे डाल दो। और अपने गाड़ी का प्लेट ऑनलाइन में मत दिखाओ। एक बार मैंने मुजामिल जी का RX 100 गाड़ी का फोटो डाला था। एक पुलिस वाले ने मुझे कॉल किया और बताया कि सर इसका एमिशन और इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है सर। सो ये वेबसाइट है कार इन्फो। अगर आप इस वेबसाइट पे किसी के भी कार का नंबर डालोगे, आपको उनका इंश्योरेंस, एमिशन और नाम भी पता चलेगा। नाम मिलते ही आप सोशल सर्चर पे उनका नाम डालोगे, आपको उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप सब कुछ मिल जाएगा। सो बी केयरफुल, कहीं भी अपना नंबर मत दिखाओ ऑनलाइन में। Okay, and 1 second. Immediately open this website Google पे। इसका नाम है TAFCOP। Immediately, TAFCOP। Everybody should do this. TAFCOP। Why is this website important? इस वेबसाइट पे आप अपना 10 डिजिट वाला मोबाइल नंबर डाल सकते हो। डालते ही ये आपको बताएगा कि आपके आधार कार्ड से कितने बंदों ने सिम कार्ड परचेज की है। यूजिंग योर नेम, हाउ मेनी सिम कार्ड्स आर issued. In India, last week, one new rule has come. If anybody is having more than 9 SIM cards, what is the fine, sir? 2 lakh rupees. 2 lakh rupees is the fine. So check करो, अगर किसी ने आपके नाम पे सिम कार्ड परचेज की है या नहीं।
नंबर 1, अगर आपको किसी अननोन नंबर्स दिखेगा उस पे नॉट माई नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट कर दो. नॉट माई नंबर. एनीबडी ओपन? किसी का ओपन हो गया? नो, इट ओपन. टैफकॉप गवर्नमेंट का वेबसाइट है. एनीबडी ओपन? Could not verify. This is a government website. You can imagine that. Next. Angel Priya, Riya Sharma, वीडियो कॉल. आप वीडियो कॉल एक्सेप्ट करोगे. वीडियो कॉल में वो लड़की क्या करेगी? कुछ एक्स्ट्रा करेगी. आप डबल एक्स्ट्रा करोगे. उसके बाद कॉल कट करेगी और वो जो कॉल का रिकॉर्डिंग है आपको सेंड करेगी और बोलेगी 5000 ट्रांसफर करो अकाउंट में, नहीं तो आपके डैडी को सेंड कर दूंगी. बी केयरफुल. सो इसीलिए ये वेबसाइट आप सभी को देखना है. इसका नाम है thispersondoesnotexist.com. इस साइट पे अनलिमिटेड मैसेज फोटोज जनरेट हो जाएंगे एंड साइबर क्रिमिनल्स आर यूजिंग दिस फोटो टू क्रिएट द प्रोफाइल एंड यू थिंक यू हैव फाउंड द लव ऑफ योर लाइफ वेयर दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट. बी केयरफुल. So, for the students, I want to tell one important point. आजकल ये नया साइबर अटैक चल रहा है, इसका नाम है साइबर ग्रूमिंग. ये साइबर ग्रूमिंग में क्या होता है? मैं आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपके पापा का फ्रेंड हूं, लेकिन अभी तेरे पापा से मेरा झगड़ा हुआ है, आप पापा को मत बोलो कि मैं आपसे कांटेक्ट में हूं. आप सोचते हो कि पापा का दोस्त है ना, इसीलिए आप क्लोज हो जाते हो उसको. फिर मैं आपको पैसा सेंड कर देता हूं, आप और भी खुश हो जाते हो. फिर आपके घर का सारा इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हूं. इसे हम बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग. बी केयरफुल. नेक्स्ट, सभी को ट्रू कॉलर इंस्टॉल करना है आपके फोन में. किया है? अगर बैंक से फोन आएगा तो आपको ग्रीन कलर में दिखेगा. Amazon डिलीवरी का है तो आपको पर्पल कलर में दिखेगा. साइबर क्रिमिनल कॉल करेगा तो रेड कलर हो जाएगा. नॉर्मल कॉल है तो ब्लू कलर. अगर कोई एक्सट्रीमली रिच बंदा मुजामिल जैसे आपको कॉल करेगा तो गोल्डन कलर में कॉल आ जाएगा. से ट्रू कॉलर गोल्ड बोलते हैं. 100% सेफ. इट इज नॉट चाइनीज, इट इज फ्रॉम स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन. नो प्रॉब्लम. एंड कितने बंदों के पास यहां स्मार्ट वॉच है? हाथ ऊपर करो. उसी हाथ से, क्योंकि स्मार्ट वॉच से आप जो भी टाइप करते हो ना, उस हाथ से हमें पता चलता है कि आपने क्या टाइप किया. नंबर 1. नंबर 2, ये कैमरा अभी इंटरनेट में मिलता है, इंफ्रारेड कैमरा बोलते हैं. इस कैमरा से आप जो भी नंबर टाइप करते हो ना, उसका अगर मैं फोटो निकालूं तो मुझे पता चलता है आपने क्या टाइप किया है. सो जब भी आप कोई भी एटीएम मशीन में अपना नंबर एंटर करते हो, उसके बाद दूसरे नंबर्स पे भी टाइप कर दो, नहीं तो अप टू 15 मिनट्स आपका हीट वहीं पे रहेगा और वो कैमरा उसे कैप्चर कर सकता है. सो लास्ट पॉइंट, ये आपने देखा है ना, ये क्या, कौन सी गाना है ये? तौबा तौबा. ये सब आप जानते हो. वेरी गुड. ओके. So the last point is, by this online front camera को कवर करो with this. ये स्लाइडिंग विंडो है,
जब भी आप कैमरा यूज करते हो उसे ओपन करो, नहीं तो उसे क्लोज कर देना। 10 रुपीज है इसका, ऑनलाइन परचेज करो, कैमरा कवर। ओके, एंड वी हैव कम टू द एंड। हाँ, ये QR कोड एवरीबडी स्कैन प्लीज। 2000 rupees will be debited from your account. Check, 100%. I will not refund it back. Check, it comes to my account. Check. पैसा नहीं है तो भी -2000 हो जाएगा बैलेंस, नेक्स्ट टाइम 2000 आते हैं वो 0 हो जाएगा। डाल दो, कर दी, ट्रांसफर कर दी। वेरी गुड बॉय। सी, आई टेल यू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरीबडी। कितने लोग एरोप्लेन में फ्लाई करते हो, आपका बोर्डिंग पास पे भी वो QR कोड आता है, उसे करेक्टली डिस्कार्ड कर दो। नहीं किया तो इस ऐप से मुझे पता चलेगा, आपका फुल जन्म कुंडली पता चलेगा अगर बोर्डिंग पास मिल गया तो। रीड माई बॉप, बाप नहीं बॉप, BOP मतलब बोर्डिंग पास। सो या लास्ट 2 minutes. 2 minutes. Number one is go to this website haveibeenpawned.com and enter your email address. आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट हैक हुआ है या नहीं। नंबर 1 haveibeenpawned.com। सेकेंड, अगर हैक हुआ है तो अपना पासवर्ड चेंज कर दो। पासवर्ड में क्या डालना है आपको? मिनिमम 16 कैरेक्टर्स, उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और सिंबल आनी है, 16 लेटर्स। थर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है, मतलब अलॉन्ग विद पासवर्ड फिंगरप्रिंट या OTP कुछ भी। लास्ट, आजकल आप जब भी वीजा के लिए अप्लाई करते हो, especially Schengen, US, UK, they are asking for your social media handle. And many people visa is getting rejected because you are putting some content which they feel is not correct. So please keep your social media clean. So this is the solution. So yeah, and sir, आपको 100% स्पॉन्डिलाइटिस आ जाएगा सर, क्योंकि आपने फोन वहां रखा है, ठीक है? हाँ, देख लो, our head is 4 kilo, but the strain on the neck when it is 0 degree, as you bend the neck, the strain is 27 kilo. So when you keep it down and see, your neck is getting strained, and that is why everybody is having neck pain. So always look at the screen like this. Number 2, for every 20 minutes of screen time, for 20 seconds look 20 feet away. Number 3, never look at the screen when it is dark. And number 4, buy these glasses called blue cut lens, 600 rupees. Blue cut lens, कंप्यूटर यूज करते वक्त, मोबाइल यूज करते वक्त इसे पहन के यूज करना, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगे। सो दिस इज द नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, एंड इफ एनीबडी वांट्स टू बी इन टच विद मी, ये मेरा नंबर है 8951511111। कॉल मत करो, और सिर्फ एक ही नंबर है मेरे पास, 8951511111। व्हाट्सएप पे चैट करो।